एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजर डायनेस्टीज़ ऑफ साउथ इंडिया। तो हमने सारा नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया का पढ़ लिया। अब साउथ में कौन सी डायनेस्टीज़ थी तो हम देखते हैं। तो साउथ में जो मेजर डायनेस्टीज़ थी वो थी पल्लवा डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एंड चालुक्य डायनेस्टी। तो देखिए ये सारी साउथ के रीजन में ये सारी थी। आप देख सकते हैं इधर आपके चालुक्यास हैं, ये सब ठीक है। इधर आपके पल्लवास हैं, ये चेरा हो गए, फिर चोलास आपके इधर साइड पे थे कहीं, ठीक है। तो चालुक्य के 3 पार्ट हैं, कल्याणी, वतापी और वेंगी। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पल्लवा डायनेस्टी के बारे में, एक एक करके सबके बारे में, चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो पल्लवा डायनेस्टी क्या थी कि अब रूलर्स देख लेते हैं, कुछ मेजर रूलर्स। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिम्ह वर्मन सेकंड, महेंद्र वर्मन सेकंड, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड एंड नंदी वर्मन सेकंड। तो इस तरह से सब वर्मन ही हैं पल्लवा डायनेस्टी में। फाउंडर इसके सिम्हा विष्णु, कैपिटल कांची, कांचीपुरम इन तमिलनाडु में कांची है, यहाँ पर ये देख सकते हैं पल्लवा डायनेस्टी के। द प्ले मता विलासा प्रहासना वॉज कंपोज्ड बाय महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इनिशियली महेंद्र वर्मन वाज जैन, पहले ये जैन था, पर बाद में इस पे जो है इन्फ्लुएंस पड़ा तमिल सेंट अपर का, तो एक शैविट बन गया, यानी शैविज्म को मानने लगा। तो मोनोलिथिक टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वाज कंस्ट्रक्टेड बाय नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। सो महाबलीपुरम में एक टेम्पल है, मोनोलिथिक टेम्पल, जो कि नरसिम्हा वर्मन ने बनवाया था। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वतापी कोंदा एंड महामाला, ये दोनों टाइटल दिए गए थे नरसिम्हा वर्मन को। और इसके टाइम पे, इनके रूल के टाइम पे, ह्विन सांग जो कि चाइनीज़ ट्रैवलर था, वो कांची आया था। और परमेश्वर वर्मन फर्स्ट जो था वो भी शैविज्म का ही फॉलोअर था, यानी शिवजी में मानते थे। इन्हें लोकादित्य, एकामाला, राज्य, अतानकाकमी, उड़ायन, गुना भजना, ये सारे टाइटल्स जो हैं इनको दिए गए थे। इन्होंने ममालापुरम में गणेश टेम्पल बनवाया था। और अरब इन्वेशंस भी हुए थे नरसिम्हा वर्मन सेकंड के टाइम। इन्होंने कांची में कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था, जिसे राजा सीमेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं। द फेमस शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वाज आल्सो बिल्ट बाय नरसिम्हा वर्मन सेकंड। उसके बाद आती है चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी के फाउंडर था विजयालया, कैपिटल थी तंजौर। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखें तो कुंजरमलन राजा पेरुंथचन was associated with the architecture of Thanjavur. The independent Chola was established by Aditya first. He defeated Pallavas and assumed the title of Kondan Rama. Raja first invaded Sri Lanka, forcing Sri Lankan king Mahinda V to flee and take refuge in South District Rohana. तो इसने श्रीलंका में इन्वेड कर दिया था राजा ने, और श्रीलंकन किंग को वहाँ से भागना पड़ा था। अब राजा 1 और राजेंद्र के कंट्रीब्यूशन देखते हैं। राजा है वो फिर से शैविज्म को फॉलो करता था। उसने राजा राजेश्वर शिव टेम्पल बनवाया तंजौर में। और चोला एम्पायर की काफ़ी एक्सपेंशन हुई राजेंद्र 1 के टाइम पे। पाला रूरल महिपाला और गांगीकोंडा का चोला का टाइटल ले लिया। बाकी और रूलर थे, कोलूटुंगा जिसने शिव आइडल प्लेस किया चित्रमंदा मरादना टेम्पल में, जो कि पहले विष्णु जी का टेम्पल था। वैष्णव स्कॉलर रामानुजाचार्य ऑल्सो एमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल हाईलाइट्स देखें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी। You are a committee of common people that handle the acquisition of village land for construction of ponds and garden. सभा होती थी, महासभा होती थी। मर्चेंट्स असेंबली वॉज नोन एज नागग्राम, और इनकी असेंबली को पेरी अंतर कहते थे। आर्टिस्टिक और रिलीजियस कंट्रीब्यूशन देखें तो
पर्सी ब्राउन के अकॉर्डिंग विमाना ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल, ये एक आउटस्टैंडिंग इंडियन आर्किटेक्चर है. नटराज आइटल, चोला आर्ट एंड कावेरी पट्टनम. Vaishnavite devotees were called Alavar and Shaivite devotees were called Narayanar saints. उसके बाद चोला डायनेस्टी का काफ़ी फेमस एडमिनिस्ट्रेशन, नेवल पावर एंड गवर्नेंस. Raja वन एंड राजेंद्र आर रिगार्डेड एज द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी. यानी चोला डायनेस्टी के जो दो पावरफुल रूलर हैं वो है राजा वन और राजेंद्र वन. ठीक है. इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक आइडियल सिस्टम है. एक्सपेंशन ऑफ चोला एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू श्रीलंका एंड बंगाल, यानी कि श्रीलंका और बंगाल तक फैले हुए थे, जो कि हमें दिखाता है कि इनका एम्पायर काफ़ी स्ट्रेंथन था. और नटराज आइडल और बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो मतलब बहुत ही आज तक ग्लोबली रिनाउंड है, नहीं काफ़ी अच्छे फेमस हैं. एलिजिबिलिटी फॉर असेंबली मेंबरशिप एज़ पर द उत्तर मेरर इंस्क्रिप्शन. तो एक इंस्क्रिप्शन है उत्तरा मेरर, उसमें हमें क्या मतलब असेंबली के अगर आपको मेंबर बनना है, राज्यसभा का अगर मेंबर बनना है, तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए चोला डायनेस्टी में. तो अगर उसमें एक तो जो पर्सन है मस्ट ओन अ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड, यानी उसके पास ऐसा लैंड होना चाहिए जिसका वो कर देता है. उसका अपना एक घर होना चाहिए. उसकी एज 35 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए. उसे वेदों की नॉलेज होनी चाहिए. वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज होनी चाहिए और वो एक ऑनेस्ट पर्सन हो. और जो पहले 3 साल तक पहले किसी कमेटी का मेंबर रह चुका हो, और वो ही कैन नॉट बी सिलेक्टेड अगेन फॉर एनी कमेटी. तो अब उसको दोबारा किसी कमेटी के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा. और जिसने टैक्स पे ना की हो वो भी इलेक्शंस में नहीं खड़ा हो सकता. अब चोला डायनेस्टी के बाद आती है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. अगर इसके रूलर्स देखें तो पहले कृष्णा वन, फिर ध्रुव, फिर गोविंद, फिर अमोघ वर्षा, फिर कृष्णा सेकंड, फिर इंदिरा एंड देन कृष्णा थर्ड. तो कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया है कैलाश नाथ टेम्पल इन एलोरा. ओके, तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में थे राष्ट्रकूटा, गुर्जर प्रतिहाराज और पालास. फाउंडर कौन है? दंती दुर्गा. इनिशियल स्टेटस राष्ट्रकूटा डायनेस्टी बिगेन एज वासल्स अंडर द चालुक्य रूलर्स इन कर्नाटका. कैपिटल मान्यखेता. मेजर आर्किटेक्ट देखें तो फेमस कैलाश टेम्पल एलोरा पे ये कृष्णा वन ने बनवाया है. ध्रुवा ने द फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर ने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, इसने ये कराया. और इसने प्रतिहारा रूलर वस्त्रवत्स राजा को हरा दिया था अंडर धर्मपाला. फिर कल्याणी, एक मिनट रह गया ना. उसके बाद एलोरा एंड एलिफेंटा केव टेम्पल्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटा पीरियड. तो केव 1 to 12 बुद्धिस्ट, 13 to 29 हिंदू एंड 30 से 34 जैन. और फेमस केव विश्वकर्मा केव, इसमें विच कंटेन्स अ चैत्य. केव 15 एलोरा लॉर्ड विष्णु. एंड राष्ट्रकूटा किंग्स वर पैट्रons of Jainism along with Buddhism and Shaivism. Muslim merchants also settled and allowed the spread of Islam. उसके बाद आते हैं चालुक्य डायनेस्टी. ये है कल्याणी ब्रांच. मेन रूलर्स तायलप्पा, तालेप्पा, विक्रमादित्य, जयसिम्हा, सोमेश्वरा, विक्रमादित्य, बहुत सारे रूलर्स हैं. तो कल्याणी चालुक्य डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय तायलप्पा सेकेंड. कैपिटल थी मनायखेता. फिर बाद में सोमेश्वरा वन बन गई थी. और द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज विक्रमादित्य सिक्स्थ. बिल्हाना एंड विजयनेश्वरा वर प्रोमिनेंट स्कॉलर्स ऑफ विक्रमादित्य सिक्स्थ. मिताकाक्षरा, ये अ कमेंट्री ऑन यज्ञवल्क्य स्मृति ऑन हिंदू लॉ was authored by great legal scholar विजयननेश्वरा. तो
विक्रमादित्य चरिता, a biography of विक्रमादित्य सिक्स्थ was composed by बिल्हाना। तो विक्रमादित्य सिक्स्थ की बायोग्राफी जिसका नाम है विक्रमादित्य चरिता, ये बिल्हाना ने बनाई थी। The Rashtrakutas also demonstrated their power by participating in tripartite struggle। तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जब हुआ था तो उसमें राष्ट्रकूटास जो है उन्होंने अपनी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट किया था। एलोरा केव्स डिपिक्ट द कल्चरल सिंथेसिस ऑफ बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म एंड जैनिज़्म। और क्या हुआ, विक्रमादित्य सिक्स के टाइम पर कल्याणी चालुक्यास there was a golden period in terms of literature, administration and religion. Mitakshara is still considered an important source of modern Hindu law and jurisdiction। अब हम देखते हैं वतापी ब्रांच। तो वतापी ब्रांच के मेन रूलर थे पुलाकेशिन, कीर्तिवर्मन, पुलाकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य, विनायदित्य और विजयादित्य। तो जयसिम्हा ने फाउंड किया था वतापी डायनेस्टी को। कैपिटल वतापी थी। पुलाकेशिन सेकंड जिसने हर्षवर्धन को डिफीट किया था और अडॉप्ट कर लिया था टाइटल परमेश्वरा का। ही इज़ ऑल्सो एज्यूम्ड एज दक्षिण पथेश्वरा। उसके बाद देख लीजिए कन्फ्लिक्ट हुए पल्वास के बीच में। पल्वा रूलर नरसिम्हा वर्मन डिफीट कर दिया उसने पुलकेशिन सेकंड को। पल्लवाज ने चालुक्य कैपिटल को कैप्चर कर लिया और ऐसा माना जाता है कि पुलकेशिन सेकंड इस बैटल में डाई हो गया था, मर गया था। और इस आफ्टर इस विक्ट्री नरसिम्हा वर्मन वॉज अस्यूम्ड एज द टाइटल ऑफ वतापी कोंडा, यानी वतापी को कॉन्कर करने वाला। पुलकेशिन सेकंड का जो एरा है वो कंसिडर किया जाता है पीक ऑफ चालुक्य पावर। डिफीटिंग पावरफुल रूलर्स लाइक हर्षवर्धन रिफ्लेक्ट्स द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ चालुक्य। वतापी कांची कॉन्फ्लिक्ट जो है पल्लवा और चालुक्य के बीच में प्लेड अ रोल इन पॉलिटिक्स ऑफ साउथ इंडिया। वतापी कोंडा टाइटल जो नरसिम्हा वर्मन ने लिया था कन्फर्म्स हिज विक्ट्री इन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। उसके बाद 2-3 टॉपिक और हैं तो मैं थोड़ा बहुत बता रही हूँ इन टॉपिक के बारे में बस। तो फिर बाद में फ्रंटियर डायनेस्टीज़ का कुछ राइज हुआ, जैसे कि आपका पाला डायनेस्टी है, इसके फाउंडर गोपाला हैं, कैपिटल मुंगेर है और ये महायाना बुद्धिज़्म के फॉलोअर हैं। गोपाला ने उदांतापुरी यूनिवर्सिटी फाउंड की। धर्मपाला ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसके बाद कन्फ्लिक्ट विद ओवर कन्नौज, तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में हुआ। पाला, गुर्जरा और राष्ट्रकूटा थे, तो ये वही वाले पाला हैं। धर्मपाला ने पालास को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद हमारे पास एक और आती है सेना डायनेस्टी, ठीक है। इसके फेमस रूलर समर्थ सेना और कैपिटल नाड़िया। विजय सेना, लक्ष्मण सेना, बाल सेना, ये सब रूलर हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए फिर राजपूत डायनेस्टी आ गई, गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी, ठीक है। गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी आ गई। फिर उसके बाद ये सब आपका ये हुआ। फिर आपका गहदवाला डायनेस्टी एंड फिर आपकी आ गई ये छामान डायनेस्टी, फिर परमारा डायनेस्टी। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर चंडेला लास्ट एंड लास्ट आई सोलंकी डायनेस्टी या फिर गुर्जर्स चालुक्य रूलर्स। बस, थैंक यू। तो यहीं से आपकी एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म होती है। ये जो 2-3 डायनेस्टीज़ हैं इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं इनमें इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग लेना चाहें तो इधर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहीं से पढ़ लीजिएगा। जैसे पाला डायनेस्टी, फिर सना डायनेस्टी, सेना डायनेस्टी, फिर ये देख लीजिए राजपूत में गुर्जरा प्रतिहारा,
गढ़वाला और छहमन, फिर परमारा, एंड देन वी हैव चंडेला डायनेस्टी, एंड देन लास्ट सोलंकी डायनेस्टी। ठीक है, थैंक यू। तो एंशियंट हिस्ट्री यहीं पे कंप्लीट होती है।